हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेंडशिप, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूं। सो देखते हैं क्या है। द रिलेशनशिप दैट हैपन्स टू एनीवन इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। द रिलेशनशिप यानी कि कोई भी रिश्ता या रिश्ता दैट हैपन्स यानी कि होता है। ठीक है, हैपन मीन्स होना, हैपन्स यानी कि होता है। टू एनीवन, एनीवन मीन्स किसी के साथ। ठीक है, जो कोई रिश्ता जो किसी के साथ होता है, इज मीन्स है कॉल्ड फ्रेंडशिप। कॉल्ड यानी कि बोला जाता है या पुकारा जाता है। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। कोई रिश्ता या रिश्ता जो किसी के भी साथ होता है, उसको फ्रेंडशिप पुकारा जाता है या फ्रेंडशिप बोला जाता है। दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी रिलायबल रिलेशनशिप। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, रिलायबल यानी कि भरोसेमंद या विश्वसनीय। ठीक है, रिलेशनशिप रिश्ता ये बहुत विश्वसनीय या भरोसेमंद रिश्ता है। फ्रेंडशिप इज नॉट डन कीपिंग इन माइंड द एज। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती इज नॉट डन मीन्स होता है कोई भी काम करना। ठीक है, कीपिंग इन माइंड यानी कि दिमाग में रखकर। कीप मीन्स होता है रखना, कीपिंग यानी कि रखकर, इन माइंड दिमाग में रखकर, द एज यानी कि उम्र, रिच मीनिंग अमीर और गरीब देखकर नहीं की जाती। ठीक है, या नहीं होती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बट इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट बोलेंगे तो कि फ्रेंडशिप दिमाग में रख करके, उम्र अमीरी गरीबी रख करके दिमाग में नहीं की जाती, ये होगा। इट जस्ट हैपन्स यानी कि केवल हो जाती है। जस्ट मीन्स केवल, हैपन्स यानी कि हो जाना, और यहाँ पे हैपन्स यानी कि हो जाती है। द रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है, ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती का, इज क्लोजर। क्लोजर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ज्यादा पास। ठीक है, क्लोज यानी कि पास में है, बट क्लोजर यानी कि हमारे ज्यादा पास होता है। द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप इज क्लोजर देन एनी अदर रिलेशनशिप। दोस्ती का जो रिश्ता होता है, देन मीन्स से, एनी अदर, एनी मीन्स कोई, अदर मीन्स दूसरा, रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते, कोई दूसरे रिश्ते से ज्यादा पास होता है। सिंपली देन मीन्स से होता है। ठीक है, वेन एवर, जब कभी या जब भी, ये भी हम बोल सकते हैं। यू फाइंड, यू मीन्स तुम, फाइंड मतलब पाते हो, संबंध यानी कि किसी को, हु अंडरस्टैंड्स यू, हु मीन्स जो, अंडरस्टैंड्स यानी कि समझता है, यू मीन्स तुम्हें। जब भी कभी, whenever जब भी कभी, यू फाइंड तुम पाते हो, समवन तुम किसी को पाते हो, हो यानी कि जो कि, अंडरस्टैंड्स यू जो तुम्हें समझता है, देन तब, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप इज क्रिएटेड फॉर ईच अदर। देन तब, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि सेंस मीन्स क्या होता है, भावना, ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती की भावना, इज क्रिएटेड फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए पैदा होती है। क्रिएट मीन्स होता है किसी भी चीज का बनना या किसी भी चीज का होना। ठीक है, क्रिएट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब किसी भी चीज का बनना या होने के लिए हम बोलते हैं। तब जब एक दूसरे की भावना को हम समझने लगते हैं, फ्रेंडशिप वाली को, तो क्या होता है, देन तब, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती की भावना, इज क्रिएटेड फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए दोस्ती की भावना होती है। ऑल दो यानी कि हालांकि, मैं आपको देखो हर वीडियो में एक चीज बोलती हूँ, आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं हर वीडियो के अंदर कि स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या करें। ये जो कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, ऑल दो, जनरली, इस वीडियो में भी काफी सारे हैं। इन सब वर्ड्स को भी आप अपना डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत सिंपल होते हैं और हम इनको बहुत ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, ऑल दो, हालांकि, इट इज जनरली, इट इज यह है जनरली यानी कि आमतौर पर। सीन मीन्स देखा गया। ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म होती है सी की ही, सीन यानी कि देखा गया है। मोर इन द सेम सेक्स एंड एज, सेम सेक्स यानी कि सेम, अगर लड़का है तो लड़की के ही, और अगर लड़की है तो लड़की की फ्रेंडशिप देखी गई है, एंड सेम एज और सेम उम्र की देखी गई है, ऐसा आमतौर पर होता है। इट इज नॉट नेसेसरी, यह है आवश्यक नहीं है। इट कैन ऑल्सो डेवलप, इट मीन्स यह, कैन मीन्स सकता है, ऑल्सो मीन्स भी, डेवलप यानी कि विकसित, ये विकसित भी हो सकता है। सिंपल हमने यहाँ से का सेंटेंस देखा, आगे देखो, विद मीन्स साथ, डिफरेंट जेंडर यानी कि विभिन्न, अलग अलग जेंडर, अलग अलग लिंग के साथ भी हो सकता है। सेंटेंस के अंदर आगे चीजें जोड़ जाते हैं तो देखिए कितना उसका मीनिंग चेंज होता चला जाता है। ठीक है, एंड एज, और अलग अलग एज के साथ में भी हो सकता है।
वन आइडियोलॉजी, विद मीन साथ, वन आइडियोलॉजी यानी कि एक विचारधारा के साथ में, अलग लिंग के साथ और अलग एज के साथ में भी यह विकसित हो सकता है। द फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप होती है, एक चीज़ सिंपली आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमें इंग्लिश सीखनी है थ्रू स्टोरीज, थ्रू पैराग्राफ होते हैं, या कोई भी मैं चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ तो वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। बस उसी से आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जो लोग शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं, एक होता है ना कि आप पहचानने लग जाते हैं, उसी चीज़ से समझ में आता है कि हाँ आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है सिर्फ इसको पढ़ करके और समझ करके। ठीक है, द फ्रेंडशिप, जो दोस्ती होती है, हैज़ बीन सीन, देखी गई है, ठीक है, मैनी टाइम्स, बहुत बार, दैट कि टू फ्रेंड्स हैव अ गुड फ्रेंडशिप, दो फ्रेंड्स उनकी जो है गुड फ्रेंडशिप यानी कि अच्छी दोस्ती होती है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद, बीइंग मीन्स होना, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, फ्रॉम ईच अदर, कि ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया है कि अलग अलग विभिन्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी उनके अंदर अच्छी दोस्ती देखी गई है। ठीक है, एंड और दे फाइंड, वो पाते हैं देमसेल्फ, देमसेल्फ मतलब वो अपने आप को। ठीक है, जब हम, मैं मेरे लिए बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मी माई सेल्फ। आप अगर अपने लिए बोलोगे, मैं जब अपने यू योर सेल्फ, तुम यानी कि तुम्हारे लिए, जब हम दे के साथ में लगाते हैं यानी कि वे अपने लिए क्या कर रहे हैं, तब हम बोले दे फाइंड देमसेल्फ, वे अपने आप को पाते हैं। इनकम्प्लीट विदाउट द अदर्स, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा, विदाउट मीन्स के बिना, द अदर यानी कि दूसरे के बिना वे अपने आप को अधूरा पाते हैं। जैसे कि दो दोस्त हैं तो दूसरे के बिना वे अपने आप को अधूरा पाते हैं। इट इज द अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर दैट हेल्प्स देम टू मेंटेन गुड फ्रेंडशिप। इट इज द अट्रैक्शन, ये आकर्षण है, ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस यानी कि विभिन्नताओं का, इन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर में यानी कि उनके व्यवहार में ये आकर्षण है विभिन्नताओं का, दैट जो हेल्प्स यानी कि मदद करता है, देम मीन्स उनकी, टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स क्या होता है, बनाए रखने में। ठीक है, ये जो आकर्षण है डिफरेंस यानी कि विभिन्नताओं का, इन देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार में वो उनकी मदद करता है, देम यानी कि उनकी मदद करता है, देम हेल्प देम यानी कि उनकी मदद करता है, टू मेंटेन, मेंटेन यानी कि बनाए रखने में, गुड फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप यानी कि अच्छी दोस्ती बनाए रखने में वो उनकी मदद करता है। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा इस वीडियो के अंदर, सिंपल सी चीज है कि दोस्ती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे जो मैं स्टोरी शेयर करूँगी फ्रेंडशिप के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारी डे टू डे की लाइफ में होती ही हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में मेरी क्या चीज़ें होती हैं, या कोई और ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर कोई स्टोरी ऐसी है जो आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। सो अब टाइम है 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में से। सो फर्स्ट वन इज डिस्पाइट, मीन्स के बावजूद, जनरली आमतौर पर, आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। डिक्टेशन के 3 वर्ड्स आज के हैं। डिक्टेशन का अभी भी देखिए मैं काफ़ी वीडियोस से बोल रही हूँ और अभी भी कभी कभी कमेंट आ जाता है, जो लोग शायद नए जुड़ते हैं कि डिक्टेशन कैसे लिखनी है। सिंपली जो वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ उसी की स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। सो फर्स्ट वन इज रिलायबल, सेकेंड अट्रैक्शन एंड थर्ड ऑल्दो। रिलायबल, अट्रैक्शन, ऑल्दो, ये तीनों वर्ड हमारे डिक्टेशन के। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।